अस्सलामुअलैकुम, उस्मान मलिक ग्रीन प्रॉपर्टीज़ से। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर मोटरवे सिटी के एस ब्लॉक के अंदर और मैंने आपको आज एक 7 मरला का प्लॉट दिखाना है अच्छी लोकेशन पर। और साथ ही साथ मैंने 7 मरला के मुकम्मल अखराजात आपको बताने हैं कि ट्रांसफ़र के कितने अखराजात होते हैं और ट्रांसफ़र के बाद घर बनाने तक, यानी घर की पहली ईंट लगाने से पहले पहले कितने अखराजात आते हैं। सारे अखराजात डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको ये प्लॉट दिखाता हूँ। ये देखें, ये एस ब्लॉक का मेन पार्क है और इसी पार्क के बिल्कुल सामने मेरे पास एक 7 मरला का प्लॉट है एस ब्लॉक में, जो कि फेसिंग पार्क है। और इसके साथ साथ ये जो पार्क है ये 85 फीट वाइड रोड के ऊपर है, यानी ये अपनी लोकेशन के एतबार से बहुत ही ज़बरदस्त 7 मरला का प्लॉट है। ये जो प्लॉट आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यही प्लॉट है जो कि नेक्स्ट टू कॉर्नर है। और इसका नंबर जो है वो मैं फ़िलहाल नहीं बता रहा, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल फेसिंग पार्क ये प्लॉट है, नेक्स्ट टू कॉर्नर 7 मरला का और एस ब्लॉक में 85 फीट रोड के ऊपर जो मेन पार्क है उसी के सामने ये प्लॉट है। ये हमारी एक मोअज़्ज़ज़ क्लाइंट है, ख़ातून है जिनका ये प्लॉट है, तो मैंने सोचा है कि इसका एक वीडियो ऐड बना देते हैं आप दोस्तों के लिए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घर बने हुए हैं, सारी रिहाइशें बनी हुई हैं इर्द गिर्द 7-7 मरला के। कंपनी मेड घर भी हैं, प्राइवेट भी हैं और बड़ी अच्छी लोकेशन के ऊपर। अगर कोई दोस्त 7 मरला का घर बनाना चाहते हैं और अच्छा प्लॉट ढूंढ रहे हैं तो ये चॉइस उनके लिए है। एक और आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि 7 मरला का जो प्लॉट है वो 10 मरला की हैसियत रखता है, क्योंकि जब आप बाई लॉज के मुताबिक कंस्ट्रक्शन करते हैं तो 10 मरला के अंदर आपको एक साइड गली छोड़नी पड़ती है 5 फीट की और बैक साइड से जगह छोड़नी पड़ती है, और उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन है वो भी तकरीबन 7 मरला के बराबर ही रह जाती है। इसलिए अक्सर जो दोस्त हैं वो 7 मरला को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि कम प्राइस में मिल जाता है और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन है वो 10 मरला के बराबर रहती है। इसके अलावा जो 7 मरला का अच्छी लोकेशन पर हो तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। ये प्लॉट था जी। इसके अलावा मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि इस प्लॉट को के ऊपर अखराजात कितने आते हैं ट्रांसफ़र के। 7 मरला का कोई भी आप प्लॉट ख़रीदते हैं, 7 मरला के अलावा जो भी आप प्लॉट ख़रीदेंगे आपको उसके ऊपर ट्रांसफ़र फ़ीस लगती है। जो 7 मरला की ट्रांसफ़र फ़ीस चल रही है लाहौर मोटरवे सिटी में वो 30,000 रुपये ट्रांसफ़र फ़ीस है और 10,000 रुपये मेम्बरशिप फ़ीस है। 1% डीलर कमीशन होती है और इसके अलावा जो मेजर पार्ट होता है वो होता है टैक्सेस का। टैक्सेस फ़िलहाल 3% के हिसाब से चार्ज किए जा रहे हैं और डीसी वैल्यू है इसकी 4,85,000 रुपये फ़ी मरला। 4,85,000 रुपये फ़ी मरला प्राइस हो तो टोटल वैल्यू बन जाती है 33,95,000। इसकी डीसी वैल्यू बन जाती है प्लॉट की। तो अगर आप 33,95,000 का 3% टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये तकरीबन 1,01,850 रुपये टैक्स के मद में आ जाते हैं। तो जब आप फ़ाइल ट्रांसफ़र करवाएंगे 7 मरला की तो आपको तकरीबन 1,81,850 रुपये टोटल ख़र्चा आएगा अगर हम 40 लाख का प्लॉट काउंट करें, क्योंकि 40 लाख के ऊपर 1% कमीशन बनेगी 40,000 रुपये। तो अगर हम ये ट्रांसफ़र के अखराजात के अंदर 40,000 रुपये ट्रांसफ़र फ़ीस 40,000 रुपये डीलर कमीशन शामिल कर लें तो टोटल अखराजात 1,81,850 रुपये प्लॉट की प्राइस के अलावा आपको अखराजात आएंगे। इसके अलावा बात करते हैं पोजेसन की, तो जो पोजेसन है वो प्राइस के अंदर शामिल नहीं होता। ये जो लोकेशन आपको मैंने नक्शे के ऊपर भी दिखा रहा हूँ, नक्शे के ऊपर आप देख सकते हैं कि किस लोकेशन के ऊपर ये प्लॉट मौजूद है। इसके अलावा इसके पोजेसन चार्जेस डिस्कस कर लेते हैं। जब आप कोई भी लाहौर मोटरवे सिटी के अंदर प्लॉट ख़रीदते हैं तो उसके अंदर जो पोजेसन चार्जेस हैं वो शामिल नहीं होते, वो इसके अलावा ट्रेडिंग होती रहती है। एट द एंड वो शख्स पोजेसन के चार्जेस पे करता है जिसने एट लास्ट घर बनाना होता है। तो पोजेसन के जो चार्जेस हैं 7 मरला के वो हैं 87,950 रुपये प्लस तकरीबन 17,500 रुपया टैक्स भी लगता है पोजेसन के ऊपर। वो सेल्स टैक्स होता है कि जब आप घर इन फ्यूचर अगर आप सेल करेंगे तो तब आप सेल्स टैक्स नहीं देंगे, वो एडवांस में आपसे वसूल कर लिया जाता है। पोजेसन 87,950 रुपये, टैक्सेस 17,500 रुपये। इसके अलावा मरहला आ जाता है मैप की डिज़ाइनिंग का। मैप की जो डिज़ाइनिंग फ़ीस है वो 50,000 रुपये होती है और ये ना होती है बारगेनिंग हो सकती है, इसमें निगोशिएबल होती है प्राइस।
कोई 40 ले लेगा, कोई 35 ले लेगा। लेकिन बेहतर यह है कि आप कंपनी के ऑथोराइज्ड मैप जो बनाने वाले हैं मैप डिज़ाइनर, उनसे ही डिज़ाइन करवाएं, क्योंकि कल को आपको खुदा ना खास्ता कोई दीवार गलत बन जाती है, कोई चिनाई गलत हो जाती है, तो वो आपको गिराना ना पड़े। तो लॉस से बचने के लिए 5-10 हज़ार की बचत ना करें और LMC के ऑथोराइज्ड मैप डिज़ाइनर से ही मैप डिज़ाइन करवाएं। इसके अलावा जो मैप की जो पासिंग फ़ीस है, चूँकि अब जो लाहौर मोटर यूनिवर्सिटी है रूडा के अंडर आ चुका है, इसलिए इसके जो मैप की पासिंग फ़ीस है 7 मरला की 65,960 रुपये, और जो कि फ़िक्स है, इसके अंदर बारगेनिंग नहीं होती। इसके अलावा सीवरेज के 8,000 रुपये, जो डिफरेंट कनेक्शंस लगने हैं उसमें सीवरेज का कनेक्शन लगता है 8,000 रुपये का, और वाटर सप्लाई है 25,000 रुपये, और इलेक्ट्रिसिटी लाहौर मोटर यूनिवर्सिटी में 2 किस्म की है। अगर आप कंपनी अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है तो उसका आपसे 20 से 25,000 रुपया चार्ज करेंगे। लेकिन ऐसे ब्लॉक्स जहाँ पे वापडा की बिजली है, वहाँ पर वापडा का डिमांड नोटिस जमा होके वापडा का कनेक्शन लगेगा। तो इसके अलावा जो है वो इसकी पोजेसन पे करने के बाद आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो अखराजात थे प्लॉट की प्राइस के अलावा, ट्रांसफ़र फ़ीस, टैक्सेस, पोजेसन चार्जेस, टोटल अखराजात मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन के बाद भी आपने वक्तन जो डिमार्केशन टीम है लाहौर मोटर यूनिवर्सिटी की, उनसे चेकिंग करवानी होती है कि क्या हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वगैरह वगैरह। तो इसके ऊपर मैं एक मज़ीद वीडियो बनाऊंगा पूरी डिटेल के साथ कि आपने कौन कौन सी एहतियातें करनी हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी आपको गाइड करेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।